First one he mentioned is half holiday to watch a football match. Okay, sometimes there was a football match which were decided to be played on some weekend, but it couldn't be played, so वो उसको delay की वजह से it was put on some other working weekday. So बच्चों को break मिलता था, half holiday, आधी छुट्टी मिल जाती थी. ठीक है. ड्यू टू एनी क्राइसिस और सेलिब्रेशन, समटाइम्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई क्राइसिस आ गया, सेलिब्रेशन, तो उनको छुट्टी मिलती थी. एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, अ मंडे ऑफ. पूरे जो उनका एक टर्म चलती थी, जब साल दरमियान में पहुंचता था, दे यूज़ टू इन्जॉय अ बोनस हॉलीडे. आपका जो है वीकेंड तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ मंडे भी ऑफ हो जाए. आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वुड लव दिस आइडिया कि मंडे ऑफ हो जाए. तो ये एक उन्हें पूरे साल के दरमियान में एक मंडे ऑफ भी मिलता था. होल डेज स्केटिंग हॉलीडे. अब ये हॉलीडे कब मिलता था? स्केटिंग के लिए. स्केटिंग क्या होती है? इट्स काइंड ऑफ स्पोर्ट. आप बच्चों ने वो शूज़ देखे होंगे जिनके नीचे रोलर्स लगे होते हैं, तो वो पहन के स्केटिंग की जाती है. स्केट बोर्ड भी होते हैं जिसके नीचे टायर लगे होते हैं. तो आपके, आई होप सो, आपके माइंड में आ गया होगा. स्केटिंग यानी वो पूरा दिन वो फिर इंजॉय करते थे स्केटिंग. वाई? क्योंकि देयर वॉज हार्ड फ्रॉस्ट. शदीद सर्दी में जब एक बर्फ़ की लेयर लग जाती थी ज़मीन पे, तो स्लिपरी को इंजॉय करने के लिए देवर गिवन अ होल डे ऑफ. फिर वो डिस्कस करता है कि क्रिसमस एंड ईस्टर पे भी छुट्टियां मिलती थी. जैसे आपको छुट्टियां मिलती हैं क्रिसमस और ईस्टर, उनका ऐसी ही है जैसे आपकी छोटी बड़ी ईद होती है, तो उनकी भी 2 ईदें आती थी और उस पर छुट्टियां मिलती थी. ये हम डिटेल इसकी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन. इसमें उसने ये भी डिस्कस किया कि उसे 2 मंथ्स का ब्रेक मिलता था जो कि समर हॉलीडेज थे. ग्रेजुअली यू विल सी कि वो स्टार्ट करता है हाफ हॉलीडे से, फिर उनको फुल हॉलीडे, फिर करते 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 देखें कहाँ तक आ गया. ग्रेजुअली छुट्टियाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं. 2 मंथ समर हॉलीडेज़ पे आ गई जी, गर्मियों की पूरी 2 महीने की छुट्टियाँ. द मोस्ट लव्ड ब्रेक वॉज समर हॉलीडेज़. तो क्या था? सबसे ज़्यादा जो उन बच्चों को पसंद थी वो समर की छुट्टियां थी, बिकॉज दैट वाज द लार्जेस्ट ब्रेक, बिगेस्ट वन. पूरे 2 महीने की छुट्टी होती थी. इसलिए इवन आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई यूज़ टू वेट फॉर द डे व्हेन समर हॉलीडेज़ वर अनाउंस्ड. और क्या बंदे की उस दिन एक्साइटमेंट और कंडीशन होती है, वो सारा इसने बच्चों के साथ डिस्कस किया है इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. फिर बच्चों ही इज़ गोइंग टू डिस्कस हिज चाइल्डहुड मेमोरीज विद यू, चाइल्डहुड विशेस विद यू, कि एक बच्चे के तौर पर इंसान की क्या विशेस होती हैं. ठीक है, और बड़ा रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग मैनर में. अब आप देखें, he says he wanted to buy a tricycle, then later on he wanted to buy a bicycle, and he used to stand up outside the sweet shops, and because his pockets were empty and he wanted to get some pennies. pennies ऐसे है जैसे आपका रुपया होता है और उसमें पैसा होता है. तो when I was a child we used to get 50 पैसा, 25 पैसा. तो ये ऐसे ही है जैसे 1 पाउंड के अंदर पेनीज होते हैं. ठीक है, तो ये पैसे हैं. तो वो कहता है ही आल्सो वांटेड टू गेट आइसक्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट. वो ये भी चाहता था कि उसे कहीं से फ्री जो है ना आइसक्रीम मिल जाए. बट बच्चों, seeing all these wishes, you must not imagine that he belonged to a very poor family. Actually, he used to get his pocket money, but he had to save it because it was his parents' order that you have to save your pocket money. तो देखिए उसने मेंशन किया है कि वो अपना पॉकेट मनी एक सेविंग बॉक्स में डाल देता था. फिर लास्ट जो बिल्कुल पॉइंट है उसकी मेमोरी है, वो याद है उसको कि गोइंग टू रेलवे स्टेशन अलॉन्ग विद देयर लगेज एंड ड्यूरिंग समर ब्रेक, एंड दे वर गोइंग फॉर सम रेलवे जर्नी. एंड ये उसकी एक मेमोरी है कि हम रेलवे जर्नी करते थे
समर हॉलीडेज़ में, तो ये वाली विश जो है ना, दैट वाज द ओनली विश विच यूज्ड टू कम ट्रू, ये लाजमन पूरी होती थी। ठीक है, तो अब आई एम गोइंग टू डिलीवर अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दिस लेसन। सबसे ज़्यादा जो उन बच्चों को पसंद थी वो समर की छुट्टियां थी, बिकॉज दैट वाज द लार्जेस्ट ब्रेक, बिगेस्ट वन। पूरे 2 महीने की छुट्टी होती थी, इसलिए even I remember as a child, I used to wait for the day when summer holidays were announced. और क्या बंदे की उस दिन एक्साइटमेंट और कंडीशन होती है, वो सारा इसने बच्चों के साथ डिस्कस किया है इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। फिर बच्चों, ही इज़ गोइंग टू डिस्कस हिज चाइल्डहुड मेमोरीज विद यू, चाइल्डहुड विशेस विद यू, कि एक बच्चे के तौर पर इंसान की क्या विशेस होती हैं। ठीक है, और बड़ा रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग मैनर में अब आप देखें, he says he wanted to buy a tricycle, then later on he wanted to buy a bicycle, and he used to stand up outside the sweet shops, and because his pockets were empty and he wanted to get some pennies ऐसे है जैसे आपका रुपया होता है और उसमें पैसा होता है। तो when I was a child we used to get 50 पैसा, 25 पैसा, तो ये ऐसे ही है जैसे 1 पाउंड के अंदर पेनीज होते हैं। ठीक है, तो ये पैसे हैं। तो वो कहता है ही आल्सो वांटेड टू गेट आइसक्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ये भी चाहता था कि उसे कहीं से फ्री जो है ना आइसक्रीम मिल जाए। बट बच्चों, seeing all these wishes, you must not imagine that he belonged to a very poor family. Actually, he used to get his pocket money, but he had to save it because it was his parents' order that you have to save your pocket money. तो देखिए, उसे मेंशन किया है कि वो अपना पॉकेट मनी एक सेविंग बॉक्स में डाल देता था। फिर लास्ट जो बिल्कुल पॉइंट है उसकी मेमोरी है, वो याद है उसको कि गोइंग टू रेलवे स्टेशन अलॉन्ग विद देयर लगेज एंड ड्यूरिंग समर ब्रेक, एंड दे वर गोइंग फॉर सम रेलवे जर्नी, एंड ये उसकी एक मेमोरी है कि हम रेलवे जर्नी करते थे समर हॉलीडेज़ में, तो ये वाली विश जो है ना, दैट वाज द ओनली विश विच यूज्ड टू कम ट्रू, ये लाजमन पूरी होती थी। ठीक है, तो अब आई एम गोइंग टू डिलीवर अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दिस लेसन।